अगली खबर सवाई माधोपुर से है, जहां से एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है। दरअसल यहां पर एक विवाहिता जो सुबह सुबह शादी के बाद अपने ससुराल जा रही थी अपने पति के साथ, इसी दौरान एक दुल्हन ने नदी में छलांग लगा दी। आपको बता दें कि सवाई माधोपुर जिले के अल्लाहपुर गांव का यह मामला है, जहां शादी की खुशियां उस वक्त मातम में तब्दील हो गई जब शादी के बाद ससुराल जा रही एक नवविवाहिता दुल्हन ने बीच रास्ते में गाड़ी रुकवाकर पाली पुल से चंबल में छलांग लगा दी। दुल्हन के यूं अचानक चंबल में कूद जाने से कार में सवार दूल्हे सहित वर पक्ष के लोग हक्का बक्का रह गए। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और चंबल नदी में कूदी दुल्हन की तलाश की जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। रोकते ही वो तो गाड़ी में से उतरने लगी। मैंने रोका भी, मैंने कि भाई गाड़ी में से कर ले उल्टी, कि नीचे उतर कर लो। अब नीचे उतर करने लगी, वो दुनिया आई पीछे से लाडा भी उतार दिया। अब वो तो जंप लेके कूदती हुई, रुकी नहीं वहाँ। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दौसा से ये बड़ी खबर है, जहां पर एक पुलिसकर्मी के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। यह बड़ी खबर दौसा से, जहां पर पुलिसकर्मी के मकान में चोरी की वारदात हुई है। लाखों रुपए के माल पर चोर ने हाथ साफ कर लिया है। मकान से जेवरात, नकदी और ब्रांडेड कपड़ों की चोरी की गई है। सिविल लाइन के द्वारिका नगर में यह वारदात को अंजाम दिया गया है। अब पीड़ित पुलिसकर्मी हरिकिशन मीना सीआईडी में हेड कांस्टेबल हैं और उनके घर पर इस तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। चलिए अब आपको अगली खबर कोटा से दिखाते हैं, जहां पर रेलवे अंडर ब्रिज में पानी पूरी तरीके से भरा हुआ है और इस पानी को अब निकालने की कवायद की जा रही है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। रेलवे अंडरपास में पानी भरा हुआ है, मोटर पंप लगाकर पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। दरअसल यहां पिछले 5 से 6 दिनों से पानी भरा हुआ है। जो कुछ दिनों पहले बारिश हुई थी उसकी वजह से यहां पानी भर गया और अब पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। और हमारे सहयोगी अर्जुन अरविंद कोटा से अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्जुन, अभी तो मानसून आना बाकी है, उससे पहले ही सड़कों की ये स्थिति, अंडरपास की ये स्थिति। जी अभिषेक बता दें, कोटा का ये ढकने स्टेशन है और उसी के नजदीक में ये अंडरपास बना। चलिए, तो अर्जुन ये जानकारी दे रहे थे कि हाँ, यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि पानी निकालने की कोशिशें चल रही हैं। लोगों को परेशानी का भी सामना लगातार करना पड़ रहा है और पिछले 4 से 5 दिनों से यहाँ रेलवे अंडरपास में पानी भरा हुआ था, जिसे अब निकालने की कवायद चल रही है। हालांकि मॉनसून आना अभी बाकी है और उससे पहले ही ये स्थिति है कोटा की। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। कई जगहों पर बारिश हो रही है, कई राज्यों में बारिश हो रही है और तस्वीरें अब धीरे धीरे कर अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके की सामने आ रही हैं। बारिश की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। नदियां उफान पर हैं, तस्वीरें असम की हैं और देखिए कैसे ये लोग पागलादिया नदी को पार कर रहे हैं। बाइक को टांग कर ले जाया जा रहा है, साइकिल को लोग टांग कर ले जा रहे हैं।
बाइक के लिए 200 रुपए और साइकिल के लिए 20 रुपए यहां लोगों को देने पड़ते हैं, जिसके बाद इसी तरह से नदी पार बाइक और साइकिल को पहुंचाया जाता है। महिलाएं और छोटे बच्चे भी इस नदी को पार कर रहे हैं। जान का खतरा है, लेकिन जिंदगी के लिए जान की बाजी जरूरी है। कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन आज तक इस नदी पर पुल नहीं बन पाया है। तो ये असम से तस्वीरें सामने आई, जहां आप देख सकते हैं कि कैसे बाइक, साइकिल सभी लोग अपने कंधों पर लेकर उसे पार करते हैं। 200 रुपए लिए जाते हैं बाइक को एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचाने के लिए। अगर आपको साइकिल दूसरी तरफ ले जाना है तो आपको 20 रुपए देने होंगे। महिलाएं, बच्चे सभी इसी तरीके से इस नदी को पार करते हैं। जान का खतरा यहां कितना है, आप इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं राज्यसभा के रण की, जिसको लेकर एसओजी की पैनी नजर इस चुनाव पर बनी हुई है। यह बड़ी खबर भी आपको बताएं कि एसओजी की नजर राज्यसभा चुनाव पर लगी हुई है। एसओजी ने सर्विलांस पर कई संदिग्ध फोन को लिया है। एसओजी इंटरनेट कॉल्स की भी मॉनिटरिंग कर रही है। चिन्हित इलाकों में एसओजी की विशेष टीमें तैनात कर दी गई हैं। एसओजी की 6 से ज्यादा टीमें जो है वो तैनात हैं। और आपको बताएं कि संदिग्ध स्थानों और गाड़ियों की तलाशी भी की जा रही है। एसओजी की मनी लॉन्ड्रिंग और हॉर्स ट्रेडिंग रोकने की ये कवायद है। तो 19 जून को चुनाव होने हैं। राज्यसभा के 3 सीटों पर चुनाव होने हैं और एसओजी की नजर बनी हुई है। राकेश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, एसओजी की पैनी नजर अगर कहें तो वो इस चुनाव पर दिख रही है। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, जिस तरीके से जो हाल ही में चुनाव हुए थे दूसरे राज्यों में, जिस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी राजनीति में, उसी दिशा में एसओजी राजस्थान को लिखित में शिकायतें मिली हैं। इसमें ये आशंका जताई गई है कि जो राज्यसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें जो विधायक हैं उनकी खरीद फरोख्त के प्रयास राजनीतिक दलों द्वारा किए जा रहे हैं। इस संबंध में जो शिकायतें मिली हैं उसके बाद एसओजी ने जो संदिग्ध लोग हैं, संदिग्ध फोन हैं, उन पर पैनी नजर रखना शुरू कर दिया है। कई मोबाइल फोन जो बाहर से आने वाले हैं या जो स्थानीय स्तर पर जो फोन पर बातचीत हो रही है, जो संदिग्ध फोन है उनको सर्विलांस से लिया है। इसके अलावा इंटरनेट कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इन सभी पर एसओजी जो है नजर बनाए हुए हैं। इन सबकी मॉनिटरिंग एसओजी में की जा रही है। दूसरी तरफ क्योंकि बाहर से किसी प्रकार से ये जो राज्यसभा चुनाव हैं ये ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरे हो सके, इनमें खरीद फरोख्त की आशंका ना रहे, इसके लिए बाकायदा एसओजी ने कई टीमें तैनात कर दी थी। ये टीमें जो बाहर से आने जाने वाले लोग हैं, जो साधन बाहर से आ रहे हैं, या जैसे जो कुछ होटलों में कुछ लोग ठहरे हुए हैं, जो पहले से ठहरे हुए हैं, उन संदिग्ध स्थानों पर एसओजी की टीमें जांच कर रही हैं। देर रात जो है एसओजी ने आज सुबह तक कार्रवाई की। बनीपार के इलाके में कुछ होटल हैं, वहां पर जो स्थानीय पुलिस को लेकर के एसओजी ने बिल्कुल राकेश, ये अच्छी चीज है कि इस तरीके से एसओजी की नजर है और पारदर्शी तरीके से चुनाव हो, ये अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। न्यूज 18 राजस्थान पर दिन भर देखिए राज्यसभा के रण को लेकर 360 डिग्री रिपोर्ट। राज्यसभा का रण